सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, तुम दोनों का नाश्ता आ चुका है। चलो 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 जल्दी खा लो, और मुझे कॉलेज भी तो जाना है ना। तुम दोनों अच्छे से रहते हो तो मेरा दिल भी बाग बाग हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। देख देख, हमारा दोस्त जतिन रो रहा है। उसके चेहरे की वो मीठी मुस्कान कहीं गुम हो गई है। अरे रे 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 रे, लगता है बहुत दुखी हो गया है वो। चल चल, हम जाकर माँ को बताते हैं। चल। जतिन, तुम रो क्यों रहे हो? क्या बात है, बताओ, बोलो बोलो। कौन बात कर रहा है? यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है। तो फिर क्या इन चिड़ियों में से कोई है? जतिन, तुम क्यों रो रहे हो? ये क्या, मुझे चिड़ियों की बातें कैसे समझ में आ रही है? वाह वाह, इतने दिनों से तुमने मेरे बच्चों को खाना खिलाया है, प्यार किया है, इसलिए तुम्हें ये क्षमता मिली है। जतिन, तुम्हारा मन दया, करुणा और ममता से भरा हुआ है, और इसी वजह से तुम हमारी बातें समझ पा रहे हो। अब बताओ मुझे, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? बहुत लंबी कहानी है। असल में हम लोग बहुत गरीब हैं और मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने जो दवाई लिख कर दी है वो बहुत महंगी है। हम लोग बहुत गरीब है ना, इसलिए पैसे कहाँ से लाऊं बताओ। ओह, तो ये बात है, तो चिंता किस बात की? चलो चलो मेरे साथ, चलो चलो, तुम्हारी हर समस्या दूर हो जाएगी। चलो चलो। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गई चिड़िया? ये तो एक पीपल का पेड़ है। हम दोनों यहाँ क्यों आए हैं? अभी पता चल जाएगा। अब जल्दी से इस पेड़ के अंदर घुस जाओ तुम। चलो चलो चलो। देखिए अधिपति, ये लड़का ना बहुत दयालु है, मेरे बच्चों का बहुत ध्यान रखता है, उन्हें खाना खिलाता है, उनसे प्यार करता है। लेकिन इस वक्त ये काफी मुसीबत में है। इसकी माँ बहुत बीमार है। कृपया आप इसकी मदद कीजिए। ये लो जतिन, इस पौधे पर हर रोज पानी डालना। बहुत जल्द इसमें फल लगेंगे और वो फल तुम अपनी माँ को खिलाना। जतिन, देखना उनकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। पर याद रहे, दिन में एक से ज्यादा फल पेड़ से मत तोड़ना। ज्यादा लालच करोगे तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आपका ये दान मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। हाँ, बेटा जतिन, तू क्या कर रहा है बेटा? पता है माँ, मुझ पर खुश होकर बाज पक्षी ने मुझे ये विशेष पेड़ का चारा दिया है। आज मैं इस पौधे को लगा रहा हूँ। इस पेड़ पर जो फल लगेगा वो फल खाने से आपकी सारी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। पगला कहीं का, इसमें तो सालों लग जाएंगे। नहीं नहीं माँ, ये कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं है, ये जादुई पेड़ है। इसीलिए इसका फल भी मायावी है। आप देखिएगा माँ क्या होता है। ओ माँ, देखो ना, देखो, मात्र 7 दिनों में ये पेड़ सिर्फ बड़ा ही नहीं हुआ, उस पर फल भी आ चुके हैं। मैंने कहा था ना आपसे। क्या कह रहा है तू? हाँ, ये भी कभी संभव है क्या? हुआ है, संभव हो चुका है माँ। अब ये फल आप खाएंगी तो देखिए माँ, इस मायावी फल के खाने से आप बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगी। ये लीजिए माँ, खाइए। अच्छा माँ, अब कैसा महसूस हो रहा है? हाँ बेटा, सच में शरीर में अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही है। माँ देखिए माँ,
बाज पक्षी ने झूठ नहीं कहा था माँ, इस फल में सचमुच जादू है। फिर तो बेटा आज से तू इस गांव के बीमार लोगों की मदद करना। कितने लोग हैं इस गांव में, पैसों की वजह से दवा नहीं खरीद पाते, तो उन सब की मदद करना बेटा। जब तेरे पास क्षमता है तब तो उसे अच्छे कामों में लगाना, ठीक है? जरूर माँ, जरूर। पुण्य का फल अगर सबके साथ नहीं बांटा तो फिर उसका फायदा ही क्या, बताइए। बेटा जतिन, सुनो बेटा जतिन, मेरे इस बाल झड़ने की समस्या ना किसी तरह से जा नहीं रहा। तुम्हारे आंगन में जो जादुई फल का पेड़ है ना, उसका एक फल मुझे दे दो ना बेटा, दो ना बेटा। जी हैं। ये लीजिए मौसी, ये फल घर जाकर खा लीजिएगा, देखना आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नहीं नहीं, घर क्यों जाऊं भला, मैं यहीं पर खा लेती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं काट कर ले आता हूँ। हाँ अरे 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 अरे, मेरे सर पर तो जवान लड़कियों की तरह बाल आ गए हैं। लग रहा है कि मेरी उम्र 20 साल कम हो गई है। बेटा जतीन, जतीन तू मुझे बचा ले रे, पेट के दर्द से मेरी जान जा रही है रे। लेकिन वो क्या है ना चाचा कि एक दिन में सिर्फ एक ही फल तोड़ सकता हूँ। आप कल आइए ना चाचा जी, मैं आपको दे दूंगा। आज नहीं होगा क्या? नहीं, उस बाज पक्षी ने कहा था कि ज्यादा लालच मत करना, एक दिन में एक ही फल तोड़ना। ठीक है, तो फिर मैं कल आता हूँ। जतिन बेटा, जतिन रे, मुझसे ये दर्द और नहीं सहा जा रहा बेटा, मुझे बचा ले। हाँ हाँ, आप वहाँ बैठिए, मैं अभी फल तोड़ कर लाता हूँ। ठीक है ठीक है। ये लीजिए, अब ये फल खा लीजिए। चिंता मत कीजिए चाचा, आपके पेट का दर्द अभी ठीक हो जाएगा। ये कैसा चमत्कारी फल है जतिन, अब तो मैं पूरा का पूरा हाथ ही भी खा सकता हूँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा। हर कोई सिर्फ जतिन जतिन क्यों करता रहता है? बस कुछ फलों के लिए ना। कितनी बार कहा उससे कि मुझे 10-12 फल दे दे, मैं पैसे दूंगा, अपना दोस्त समझ कर दे दे। उसने कहा कि ज्यादा लालच नहीं कर सकते, हर रोज एक ही फल तोड़ सकते हैं। मैं जमींदार का बेटा हूँ, सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकला तो उंगली कैसे टेढ़ी करने मुझे अच्छे से पता है, मैं जानता हूँ। जतिन मुझे उस पेड़ का चारा नहीं देने वाला, कहता है बाज पक्षी ने मना किया है। असल में वो खुद अमीर बनना चाहता है। आज मैं सारे फल ले जाऊंगा। चलो चलो शुरू हो जाओ, सारे फल तोड़ लो, चलो जल्दी करो। अब मैं बनूंगा करोड़पति। अरे छी 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 छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। अरे बाप रे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बाप रे बाप, बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ। अब अरे ये क्या, मेरे सारे बाल झड़ क्यों रहे हैं? अरे ये क्या, मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही हैं। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ बचाओ। ये क्या तेरा हाल हो गया राघव? मैंने तुझे मना किया था ना, फिर क्यों तूने आदमी भेजकर मेरे बगीचे से मायावी फल चोरी करवाए? तूने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है मेरे दोस्त। मुझे माफ कर दे जतिन, मैंने लालच करके सब कुछ बर्बाद कर दिया, तू मुझे बचा ले मेरे दोस्त, मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ। ठीक है, तू रो मत, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। जब तुझे दोस्त का है तो मैं तेरी मदद तो जरूर करूंगा, तुझे सुधरने का एक मौका जरूर दूंगा।
सच में बहुत दयालु हो जतिन, वरना आज के जमाने में कोई भी किसी को सुधरने का मौका ही नहीं देता है। ये लो दूसरा पौधा लेकर जाओ और अपने दोस्त को बचा लो। जतिन, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। आज से मैं कभी भी तुझसे ईर्ष्या नहीं करूंगा। मैं अपने पिताजी के जमींदारी की क्षमता से गांव के सभी लोगों की सेवा करूंगा। मैं तुझसे वादा करता हूँ। मैं भी यही तो चाहता हूँ दोस्त। अगर हम में से किसी के पास भी कोई विशेष संपत्ति है तो फिर उसे लोगों के लिए, समाज की भलाई के लिए, हमेशा अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। तभी तो वो क्षमता सार्थक सिद्ध होगी ना।